नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है आंसर राइटिंग, ठीक है। अगर आप आंसर राइटिंग सही लिखते हो, ठीक है, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसा मैं आपको आंसर दिया हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको। जो टाउ का फॉर्मूला होता है याद कर लीजिएगा, ठीक है, पी ई साइन थीटा, उसको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको एग्जामिनर देखेगा आपने लिख दिया है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, आपको फुल मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ई इक्वल टू आप मान लीजिए 1 यूनिट, ठीक है, और थीटा इक्वल टू मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है ना। अब सबको पता होगा साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो बताओ ई आपका 1 हो गया, साइन 90 को 1 हो गया, तो क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। कौन सा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको डाइपोल मोमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ना, P इक्वल टू क्यू टू ए, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, आंसर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इससे आप क्या कर सकते हैं, एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालिएगा, देखिए क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज का कितना होता है, कूलम होता है, ठीक है ना। और चूंकि ए आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपका उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, उसके बाद आपको डाइपोल मोमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ना, P इक्वल टू क्यू टू ए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिखना है आपको। और देखो इस आप इससे क्या कर सकते हैं, एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है, और चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है उसको लिखना है, ठीक है। और एक चार्ज है क्यू, ठीक है, इसको हम लोग स्फेरिकल, ठीक है, इनक्लोज सरफेस में रखा गया है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। और इसका अगर रेडियस को हम आधा कर देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा सरफेस में, वो बताना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो काम क्या है, ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डेल्टा एस सरफेस का कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पर से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से गुजार दीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो संख्या है, इसका जो नंबर है, ठीक है, जो इस एरिया से गुजर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी संख्या को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ठीक है, और इट इज़ स्केलर क्वांटिटी लिखिएगा, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई व्हेन क्यू चार्ज इज इनक्लोज, ठीक है। तो क्या होगा, फाई इक्वल टू होता है आपका EDS, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला में आर तो है ही नहीं, ठीक है, रेडियस की कोई बात नहीं हो रही है, मतलब रेडियस को आधा कर दिया जाए या दुगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कमी बेसी नहीं होगा, ठीक है ना।
इसीलिए यहाँ पर लिखा गया हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर रिमेन द सेम, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डायग्राम को बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैरेलल लाइन खींचा गया, ठीक है। ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज क्यू रखा गया है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा गया, ठीक है ना। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 2a दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कंसिडर अन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। इसके आगे लिखिएगा इट हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको याद रखिएगा P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q बाय फील्ड क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू होगा Q E वेक्टर, ठीक है। अर्थात इस फोर्स का जो डायरेक्शन बनेगा वो अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो आपका चार्ज प्लस Q है ना, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q E करेगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E तरफ दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन चार्ज माइनस Q बाय फील्ड F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर। ये इसका जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू E होगा, ठीक है ना, ऑपोजिट टू E होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, माइनस जो आपका चार्ज Q है ये आपका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q E, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका दिया गया उसके ऑपोजिट है, ठीक है ना, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों फोर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका निकलेगा F टोटल इक्वल टू होगा प्लस QE माइनस QE इक्वल टू क्या होगा, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको आगे लिखना पड़ेगा हैंस, ठीक है, द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डायपोल। इसके बाद आगे लिखिएगा दे फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क, ठीक है। चूंकि ये कपल फॉर्म करेगा जिससे टॉर्क पैदा होगा, ठीक है ना। और टॉर्क होता क्या है, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से आंसर करते हो तो आपका पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है इस तरफ, ठीक है, और एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये पूरा घूम जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से घूम जाएगा, है ना। तो इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है, टॉर्क। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना। अब देखिए इसको आंसर कैसे करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, यानी कि काटते हैं, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे काट रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को पॉइंट ए पर काट रहे, ठीक है। तो ये जो आपका कटिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ इट्स डायपोल मोमेंट P पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है, द वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल टिल इट्स डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू E। और सेकेंड फाइंड आउट करना है द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी आपको फर्स्ट हम फाइंड करना है वर्क डन और सेकेंड आपको फाइंड करना है टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। W इक्वल टू होता है वर्क डन इक्वल टू होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, लोअर लिमिट थीटा 1, ठीक है, हायर लिमिट थीटा 2 हो जाएगा,
टाउ डेल्टा थीटा, है ना। बात देखिए आगे, ठीक है। W इक्वल टू यानी कि वर्डन इक्वल टू हो जाता है हम लोग का इंटीग्रेशन, ठीक है, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और हाई लिमिट पाई हो जाएगा, है ना। और टाउ का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, और ये लिख दीजिएगा डेल्टा थीटा, है ना। इज इक्वल टू देखो PE कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो आपका बचेगा साइन थीटा डेल्टा थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, इसका होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। सबको पता होगा जो मैथ पढ़ते होंगे, है ना, और नहीं पढ़ते होंगे तो भी सही जाइए, ठीक है ना। लिमिट सेट कीजिएगा 0 और पाई, ठीक है। तो एक बार रखिएगा कॉस पाई में, ठीक है, वैल्यू को, और एक बार रखिएगा माइनस कॉस 0 पे, है ना। तो कोस जो पाई है ना, पाई क्या होता है 180, ठीक है। तो जो कोस 180 होता है -1 होता है, ठीक है ना, और कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा -2 बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका निकलेगा W इक्वल टू -2 PE निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका वर्डन निकल गया कितना -2 PE, है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा गया था, टाउ मैक्सिमम कब होता है, ठीक है ना, कब होगा। तो देखिए टाउ का जो फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल टू होता है, ठीक है, P इंटू ई होता है वेक्टर फॉर्म में, इसको हम कर देंगे मैग्नीट्यूड में, तो लगा देंगे मोड, ठीक है ना। तो इसका बनेगा PE साइन थीटा, है ना, फॉर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, है ना। तो बताओ साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब आपका साइन थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, थीटा एंगल 90 होगा, तब टाउ आपका मैक्सिमम होगा, है ना। इसके बाद का जो वीडियो आएगा, ठीक है, आपका डेरिवेशन आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आएगा, ठीक है ना।